जनता को इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता किसी भी सूरत में नहीं करेगी। बात चाहे कारगिल की हो या फिर अन्य इंसिडेंट्स की, हमारी सेना ने हमेशा बताया है कि जंग न्यूक्लियर बम से नहीं लड़ी जाती है, बल्कि जंग शौर्य और अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर लड़ी जाती है। यही इच्छा शक्ति और राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान की भावना भारतीय सेनाओं को बाकी लोगों से अलग करती है। और मैं कह सकता हूं कि साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में यदि भारत का कद यदि आज ऊंचा हुआ है तो उसमें आपका एक बहुत बड़ा योगदान है और उन शहीदों का भी बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने में अपना बलिदान दिया है। वैसे देखें तो युद्ध क्या है, वह तो भाड़े की सेना लेकर भी लड़े जा सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि एक प्रकार की सेना ऐसी भी होती है जिसे मर्सनरीज के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत वैसे सैनिक आते हैं जो पैसे के लिए किसी राजा की तरफ से लड़ते हैं, लेकिन मर्सनरीज के साथ एक सबसे बड़ी समस्या यह आती है, उनके अंदर जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए वह इच्छा शक्ति नहीं होती है। जो इच्छा शक्ति एक नागरिक के अंदर अपने राष्ट्र को बचाने की हो सकती है। मुझे आप लोगों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हाल के दिनों में दुनिया के कुछ हिस्सों में मर्सनरीज की लॉयल्टी किस प्रकार संदेह के घेरे में रही है, यह आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। मर्सनरीज के लिए आपका राष्ट्र व आपकी संस्कृति यह महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि उनके लिए पैसे महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी तरफ जब हम अपने देश की सेना की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि यहाँ चीजें बिल्कुल उलट हो जाती हैं। हमारी सेनाएं उस कोट की सेनाएं हैं जो अपने राष्ट्र, सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा के लिए देश की भावना से युक्त होकर तैयार होती हैं। यहां पैसा उतना मायने नहीं रखता है, यहां मायने रखता है मातृभूमि की सुरक्षा। आप सोच कर देखिए, कोई ही व्यक्ति पैसे के लिए क्यों मौत के साथ खेलेगा। भारतीय सेना के जवानों ने सामने ऐसे खतरे उनके आते रहे जहां उनका सामना मौत से होता रहा, लेकिन वह बिना डरे, बिना रुके, सिर्फ इसलिए मौत से भिड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसका अस्तित्व उसके राष्ट्र से है। कैप्टन मनोज पांडे ने उस उद्घोष को भला कौन भूल सकता है जब उन्होंने कहा था, यदि मेरे फर्ज की राह में मौत भी रोड़ा बनेगी तो मैं मौत को भी मार दूंगा। ऐसी वीरता के सामने तो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती, तो भला पाकिस्तान की क्या विसात थी। साथियों, आप कल्पना करिए कि वह कैसा दृश्य होगा जब दुश्मन पहाड़ की चोटी पर बंदूक ताने खड़ा है और नीचे से हमारे सैनिक चोटी तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर से गिरता हुआ ये कंकड़ भी विशाल पत्थर की भांति प्रहार करता होगा और एक ऐसी स्थिति जहां कदम कदम पर मौत से सामना हो रहा है। सिर्फ कल्पना मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी ऐसी कौन सी मनोदशा थी हमारे सैनिकों की जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। दरअसल उसके पीछे हमारी संस्कृति, इस धरती के महान पूर्वजों के संस्कार, प्रेरणा यह कार्य कर रहे थे। वे सैनिक जानते थे कि व्यक्ति का शरीर तो यह क्षणभंगुर होता है, लेकिन राष्ट्र का अस्तित्व यह सनातन होता है और अमर होता है। इस सनातन राष्ट्र के अंग के रूप में यदि वो अपना बलिदान भी देते हैं तो भी वे अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे। और उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका भौतिक अस्तित्व भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन इस राष्ट्र का अस्तित्व यह बरकरार रहेगा और आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को अपनी स्मृतियों में संजोए रखेंगी। इसलिए वे अपने भौतिक अस्तित्व को मिटाकर भी इस राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आगे लगातार बढ़ते गए। किसी समय हम महान कवि और नाटककार जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां पढ़ते थे। उनमें कुछ पंक्तियां इस प्रकार थीं कि असंख्य कीर्ति रश्मियां विकर्ण दिव्य दासी, तपोत मात्र भूमि के रुको न शूर साहसी, अरात सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से यलो, कबीर हो जयी बनो,
बढ़े चलो बढ़े चलो। यानी हमारे समाज में पूर्वजों की शौर्य और पराक्रम और उनकी कीर्ति की असंख्य रश्मियां यह बिखरी पड़ी हुई हैं। तुम सभी मातृभूमि के वीर सपूत हो। दुश्मनों के समुद्र में उतरकर उन्हें ऐसे नष्ट कर दो जैसे बड़वाग्नि समुद्र के जल को वाष्पित कर देता है। आज जब मैं इन पंक्तियों के बारे में सोचता हूं तब इसका एक अलग महत्व समझ में आता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जीवन और समाज से कला और साहित्य प्रभावित होता है, पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि साहित्य अपने समय से कहीं आगे की व्याख्या कर देता है। और इस कविता को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कारगिल युद्ध के लगभग 7 दशक पूर्व भी कवि कारगिल के युद्ध को और हमारे सैनिकों के शौर्य को अपनी आंखों के सामने वह देख रहा था। आप जब उन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे साहित्यकार पर वास्तव में कोई दैवीय आशीर्वाद होता है, जिसके तहत वो भविष्य की घटनाओं को भी वर्तमान के रूप में रहते हुए देख लेते हैं। साथियों, भारत की तरफ चली हर एक गोली को हमारे सैनिकों ने अपने फौलादी छातियों से रोक दिया। कारगिल युद्ध भारत के सैनिकों की यह वीरता का प्रतीक है जिसे सदियों तक दोहराया जाएगा। असम के कैप्टन चिंटू गोगोई, जिन्होंने बद्री विशाल की जय के उद्घोष के साथ हमला बोला था और काला पत्थर को दुश्मनों से आजाद कराया था। केरल के लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन, जो दुश्मन की भीषण गोलाबारी के बीच 15,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने में वह कामयाब रहे थे। पंजाब के लेफ्टिनेंट विजयन थापर, जिन्होंने युद्ध में जाने से पहले अपने घर वालों को खत लिखा था कि अगर फिर से मेरा जन्म हुआ तो मैं एक बार फिर सैनिक बनना चाहूंगा और अपनी मातृभूमि के लिए मैदानी जंग में भी मैं लड़ना चाहूंगा। राजस्थान के सूबेदार मंगेश सिंह, जिन्होंने घायल हालत में ही बंकर के पीछे पाकिस्तानी सैनिकों पर जमकर कई राउंड फायरिंग की और 7 दुश्मनों को उन्होंने ढेर कर दिया था। ऐसे ही न जाने कितने ही वीरों ने अपने देश के गौरव को बचाए रखने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया था। साथियों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कैसे युद्ध के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना और श्री विद्यारंजन दुश्मनों के खिलाफ अद्भुत साहस का वह परिचय दे रही थी। उनके शौर्य ने यह संदेश दिया कि जब बात देश की सीमाओं की सुरक्षा की आती है तो इस देश की बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। उनके इस जज्बे को देश ने रिकॉग्नाइज किया और आगे चलकर डिफेंस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के रास्ते खुल गए। यह सभी सैनिक भारत के अलग अलग क्षेत्रों से थे। कोई सैनिक